नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनुपम। राम मंदिर की नॉन स्टॉप कवरेज लगातार जारी है। सबसे पहले इस वक्त के 4 अपडेट आपको दिखाते हैं, उसके बाद फटाफट अंदाज में अयोध्या की 50 बड़ी खबरों को हम देखेंगे और फिर भजन सम्राट अनूप जलोटा हमारे साथ जुड़ेंगे। अयोध्या में मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी आपने बाबा रामदेव के साथ खास बातचीत देखी। अयोध्या में लगातार शिलान्यास की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बाबा रामदेव खुद अयोध्या में थे, उन्होंने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। यहां तक कि संघ प्रमुख मोहन भागवत भी किसी भी वक्त अयोध्या पहुंच सकते हैं। जो मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उन्हें चांदी का सिक्का दिया जाएगा। राम मंदिर की पहली तस्वीर भी न्यूज 18 ने आपको दिखाई कि किस तरीके से जिस राम मंदिर की हम बात कर रहे हैं, इसका शिलान्यास कल होने जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं, उसकी पहली तस्वीर कैसी है। जब निर्माण होगा और निर्माण पूर्ण हो जाएगा तो वो राम मंदिर कैसा दिखेगा। और अब से कुछ देर में सरयू के घाटों पर 1 लाख दिए जलाए जाएंगे। तो आपको बताएं कि आज सबसे बड़ी बात यह है कि 4 अपडेट हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद हम बड़ी खबरों को आपको बताएंगे। फिर तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। बहरहाल मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा रामदेव अयोध्या पहुंच चुके हैं, उनसे हमने खास बातचीत की। संघ प्रमुख मोहन भागवत किसी भी वक्त अयोध्या पहुंच सकते हैं। जो मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उनको चांदी का सिक्का दिया जाएगा। राम मंदिर की पहली तस्वीर भी न्यूज 18 ने आपको सबसे पहले दिखाई और अब से कुछ ही देर में सरयू के घाटों पर 1 लाख दिए जलाए जाएंगे। राम मंदिर शिलान्यास के लिए अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। कल सुबह राम मंदिर का भूमि पूजन होना है और जिसकी भव्य तैयारियां की गई हैं। अयोध्या के लिए दीपावली शिलान्यास के लिए 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे पीएम मोदी। 12:30 बजे रखेंगे मंदिर की नींव। करीब 2.5 घंटे अयोध्या में रहेंगे पीएम मोदी। भूमि पूजन के बाद कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के अयोध्या पहुंचने पर इकबाल अंसारी करेंगे अगवानी। पीएम को भेंट करेंगे रामचरितमानस और रामनवमी वस्त्र। अयोध्या के पीएम के कार्यक्रम से पहले एसपीजी ने की सुरक्षा की मॉक ड्रिल। शहर के कई इलाकों से गुजरा डमी काफिला। पीएम के काफिले में कौन कौन से वाहन रहेंगे, सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी किस जगह लगाई गई है, इसका रिहर्सल आज किया गया। अयोध्या में राम मंदिर की भव्य तस्वीरें बनने के बाद बेहद दिव्य दिखेगा मंदिर। पूरे मंदिर की 3D तस्वीरें आई सामने। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट हर मेहमान को देगा चांदी का सिक्का। सिक्के पर बना है राम दरबार और ट्रस्ट का प्रतीक चिन्ह। कल शिलान्यास के तुरंत बाद पीएम मोदी देश को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी करेंगे संबोधित। अयोध्या में शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने अयोध्या पहुंचे योग गुरु स्वामी रामदेव। कहा, कोरोना न होता तो 1 करोड़ राम भक्त जाते अयोध्या। अयोध्या में जारी रामार्चा पूजा। न्यूज 18 आपको दिखा रहा है एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 6 घंटे तक रामार्चा पूजा चलेगी। शिला पूजन से पहले दीपावली की धूम। पीएम मोदी और सीएम योगी की अपील पर उत्तर प्रदेश की नहीं देश के तमाम हिस्सों में किया जाएगा अखंड रामायण का पाठ। राम मंदिर के शिलान्यास पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की प्रदेशवासियों से अपील, अपने घर में दिए जलाकर मनाएं दिवाली। अयोध्या में भगवान राम मंदिर के शिलान्यास पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, करोड़ों लोगों की आस्था राम में है। वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर बनेगा। राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा है कि पूरे प्रदेश में कल पार्टी के सभी कार्यालय पर दिए जलाए जाएंगे। हनुमानगढ़ी में रखे हनुमान के निशान की विशेष तस्वीरें। इसी निशान की होगी पूजा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज एक प्रेस नोट जारी करके राम मंदिर शिलान्यास को लेकर ट्वीट किया। लिखा, रामलला के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का अवसर बने। कांग्रेस वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने वीडियो जारी करके महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन रघुपति राघव राजा राम गाया। कल होने वाले राम मंदिर शिलान्यास को लेकर लोगों को बधाई दी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी आज पूजन अर्चना किया।
कमलनाथ ने बताया कि अयोध्या में शिलान्यास के लिए कांग्रेस पार्टी और एमपी की जनता की तरफ से अयोध्या के लिए 11 चांदी की ईंटें भेजी जा रही हैं। अयोध्या में मंदिर शिलान्यास को लेकर पूरे देश में उमंग और उत्साह है। कानपुर में भी राम नाम की धुन बनी हुई है। 1990 में कार सेवा के दौरान शहीद हुए कोठारी बंधुओं की बहन पूर्णिमा कोठारी राम मंदिर भूमि पूजन के ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनेगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा ने कराया कोरोना टेस्ट। दोनों डिप्टी सीएम की रिपोर्ट आई नेगेटिव। अयोध्या में पूरे माहौल भक्ति में हो चुका है। हर कोई राम भक्ति में डूबा हुआ है। साध्वी सृष्टिलता ने भगवान राम और उनके परिवार के झूला झूलन पर भजन सुनाकर माहौल को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने शुरू किया रामायण पाठ। 5 अगस्त तक जारी रहेगा रामायण पाठ। अयोध्या में राम भक्ति का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। हर तरफ दिखाई दे रहे हैं भगवा झंडे। अयोध्या में होने जा रहे राम जन्मभूमि पूजन को लेकर देहरादून में भी खुशी का माहौल। मंदिरों में हो रही भगवान राम की पूजा अर्चना, सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन होना है। गाजियाबाद में प्राचीन दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर में राम मंदिर को लेकर तैयारियां तेज। जलाए जाएंगे 5100 दिए। राम जन्मभूमि पूजन के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में सोमवार को शुरू किया गया रामचरितमानस का पाठ। कल दोपहर 2 बजे होगा समापन। वृंदावन के प्रियकांत जू मंदिर पर आयोजित पूर्णिमा महोत्सव में दीप जलाए गए। श्री राम मंदिर निर्माण पर खुशी व्यक्त करते हुए प्रख्यात भगवताचार्य धर्माचार्य पंडित देवकी नंदन ठाकुर महाराज दिखे। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन को लेकर शुरुआत करने वाले परमहंस रामचंद्र दास की समाधि पर हुआ हवन पूजन। राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए हवन का आयोजन। राम मंदिर निर्माण पर संगम नगरी में भी जबरदस्त उत्साह। बधाई गीत के साथ मठ मंदिरों में पूजा अर्चना जारी। भजन गायक मनोज गुप्ता ने भी बांधा समा। रावण की ससुराल मेरठ में राम मंदिर निर्माण को लेकर काफी उत्साह। मंदिरों में ढोल नगाड़े बजने शुरू। अयोध्या में होने जा रहे राम जन्मभूमि पूजन को लेकर देहरादून में भी खुशी का माहौल। मंदिरों में हो रही भगवान राम की पूजा अर्चना, सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन होना है। कृष्ण की नगरी मथुरा में भी राम मंदिर शिलान्यास को लेकर उत्सव। हर कोई राम के रंग में डूबा। सुनाई दे रही है भगवान राम की गूंज। राम के भजनों से लोग मंत्रमुग्ध। राम मंदिर के शिलान्यास पर हल्द्वानी के राजेंद्र गुप्ता हुए भावुक। साल 1990 में कार सेवा के दौरान पुलिस की गोली से हुए थे घायल। राम मंदिर के निर्माण के भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर। ऋषिकेश में 3 पल भगवान राम के परिवार के नाम से विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला, राम झूला और जानकी सेतु। राम की आस्था का पूरे विश्व में गुणगान। अयोध्या में 5 अगस्त को राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन समारोह में पटना का प्रसिद्ध महावीर मंदिर ट्रस्ट भी अपनी अहम भूमिका निभाने जा रहा है। महावीर मंदिर 1.25 लाख लड्डू बनवा रहा है, जिसे भूमि पूजन के बाद राम भक्तों के बीच बांटा जाएगा। राम की पेड़ी की अलौकिक छटा। राम की पेड़ी का विहंगम दृश्य देखते ही बन रहा है। मंदिरों पर पीली लाइटें लगाई गई हैं। अयोध्या में शिलान्यास को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से जारी किया गया वीडियो। शिलान्यास के कार्यक्रम का प्रमोशन वीडियो के जरिए किया जा रहा है। न्यूज 18 पर सबसे पहले देखिए राम जन्मभूमि की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। राम जन्मभूमि परिसर में पंडाल से लेकर गर्भगृह तक की तस्वीरें। जहां पीएम मोदी रहेंगे उस पंडाल की पहली तस्वीर, शिलान्यास की पहली तस्वीर भी न्यूज 18 आप तक पहुंचाएगा। सुरक्षा कोड के साथ हाईटेक है राम मंदिर शिलान्यास का निमंत्रण पत्र। एक बार ही हो सकता है इस्तेमाल। टिहरी में भी इस ऐतिहासिक क्षण को लेकर कई धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस ऐतिहासिक क्षण को देखने का वो कब से इंतजार कर रहे थे। अयोध्या में कल होने वाले शिलान्यास पर उन कार सेवकों की खुशी का ठिकाना नहीं है जो उस समय उस आंदोलन के हिस्सा रहे। कल अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर उत्तराखंड में भी पुलिस द्वारा पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। डीजी अशोक कुमार का कहना है कि 5 अगस्त को लेकर पुलिस द्वारा पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
और अब सीधे चलते हैं राम मंदिर न्यूज सेंटर मेनका के पास। शुक्रिया अनुपम। और इस वक्त पूरा भारतवर्ष है वो राममय है और मौका भी कुछ ऐसा ही खास है, तो क्यों ना राममय हो। और यही वजह है कि न्यूज़ 18 ने भी खास तैयारी की है और हर एक खबर, हर एक क्षण अपने दर्शकों तक लेकर पहुंच रहा है न्यूज़ 18। और ये तैयारी इस स्टूडियो से भी हम आपको दिखा रहे हैं। शुभ मंगल घड़ी अब जब करीब है, बेहद करीब है, और ऐसे में हर पल अयोध्या में क्या हो रहा है ये हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबरें आपने हमारे दर्शकों को दी और अब बता देते हैं 5 और बड़ी खबर से इस बुलेटिन की यहां से आगे की शुरुआत करते हैं। बात कर लेते हैं कि किस तरह से पूरा भारतवर्ष जो है वो अयोध्या में हो गया है। और ये जो शुभ मंगल शिलान्यास अगर हम कह रहे हैं, अगर हम बात राम की कर रहे हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं कर रहे हैं। और ये राम के भक्तों को पता है, जब बात राम की होती है तो एक आदर्श की बात होती है, एक आदर्श की चर्चा होती है, जीवन जीने के एक सलीके, एक तरीके की बात होती है। राम का जीवन ही कुछ ऐसा जो हम सभी को जीवन किस तरह से जिया जाए उसका आदर्श उदाहरण पेश करते हैं। एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक राजा के रूप में किस तरह से राम ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, ये हमें उदाहरण है, हमारे सामने उदाहरण है और इसी तरह से हमें जीना चाहिए। तो फिलहाल इस स्पेशल प्रोग्राम में रुख एक बार फिर कर लेंगे हमारे सहयोगी अमित शुक्ला का, जो अयोध्या से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आपके पास आती हूं मैं, ये बताइएगा जरा इस वक्त वहां क्या घटित हो रहा है। थोड़ी देर पहले आपने बाबा रामदेव से बातचीत की, चर्चा की और हमने देखा कि कितनी खुशी उनके मन के अंदर, जो भावनाएं इस वक्त उमड़ घुमड़ के आ रही है और वो चेहरे पर तेज वो खुशी नजर आ रही थी। हर मन के भीतर वही भाव है मेनका, हर मन के भीतर वही भाव है जो योग गुरु रामदेव के मन के भीतर हैं। और अब यहाँ पर तमाम मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, दीप प्रज्वलित किया जा रहा है और साथ ही साथ तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब बस कुछ ही घंटों का इंतजार है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी राम की नगरी में होंगे, अयोध्या नगरी में होंगे और वो राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तमाम तैयारियों को यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। खास मेहमान भी आने लगे हैं, योग गुरु रामदेव जी आ गए हैं, उमा भारती जी आ गई हैं, मोहन भागवत जी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, दोनों डिप्टी सीएम भी यहां पर आने वाले हैं, ताकि अगर तैयारियों में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो उसके भी सुनिश्चित किया जाए, पुख्ता किया जाए। लेकिन आज सुबह से अनुष्ठान के दूसरे दिन कैसी कैसी तस्वीर सामने आई है वो भी हम दर्शकों को एक बार बता देते हैं। दरअसल आज सबसे पहले यहां पर पूजन किया गया, राम अर्चना की गई और उसके बाद हनुमानगढ़ी में भी पूजा अर्चना की गई। अगस्त को आप सभी के मंदिरों में घी के दिए जलने चाहिए, वही खुशी वही आनंद जैसे राम 14 वर्ष के बाद अयोध्या वापस आए थे तो पूर्ववासियों ने, अयोध्यावासियों ने जैसे घी के दिए जलाकर राम का स्वागत किया था, वैसे हम सभी को भव्य राम मंदिर के निर्माण का स्वागत करना है और घी के दिए जलाकर उनका वेलकम करना है, दीपावली मनानी है। जय श्री राम। आइए, और अब हम आपको मथुरा की भी तस्वीर दिखाते हैं, वहां पर भी दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। दरअसल इस वक्त भारत के किसी भी कोने में आप चले जाइए, एक जैसा उत्साह देखने को मिल रहा है प्रभु राम के आने का। चाहे आप काशी चले जाइए, चाहे आप मथुरा चले जाइए या फिर अगर आप अयोध्या में मौजूद हैं, तो हर जनमन के भीतर इस वक्त उत्साह है, उल्लास है। हर किसी को यह लग रहा है कि 500 वर्षों की जो तपस्या थी, जो संघर्ष किया गया, बीते 30 सालों से इंतजार किया जा रहा था, रामलला को लेकर तारीख पर तारीख मिल रही थी और अब अंतिम तारीख आ गई है, यानी 5 अगस्त। बस कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। ऐसे में दरअसल चाहे कोई मथुरावासी हो, चाहे वो काशी का रहने वाला हो या फिर अयोध्या का रहने वाला हो, वो अंतिम घड़ियों में भी अपने प्रभु राम आराध्य को याद कर रहा है, उनका नमन कर रहा है, उनका पूजन कर रहा है और दीप प्रज्वलित कर रहा है। महाकवरेज लगातार जारी है, खास मेहमान लगातार हमारे साथ मंच पर आते जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो खास 4 मेहमान हैं उनका मैं परिचय कराऊं उससे पहले आपको बता दूं कि चारों लोग कथावाचक हैं। राम कथा को ये लोगों के सामने रखते हैं और बताते हैं कि त्रेता युग में जब प्रभु राम ने जन्म लिया था तो उनकी जीवन लीला कैसी थी और कैसे अपने पूरे जीवन काल के दौरान वो संदेश देते चले गए। अपनी कथा के माध्यम से उसी का उल्लेख करते हैं। ये
चारों लोग हमारे साथ। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं आपका राम प्रवेश जी से, ये भी कथावाचक हैं। श्यामदास जी उनके पास में बैठे हुए हैं, कथावाचक हैं। आचार्य रत्नेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी कथावाचक हैं। और मिथिला बिहारी दास जी हाईटेक बाबा के नाम से जाने जाते हैं, कथावाचक भी हैं और भजन भी सुनाते हैं। राम प्रवेश जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। अब जबकि मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, तो राम कथा का वो कौन सा हिस्सा, कौन सा अंश आपको याद आ रहा है जो बहुत मार्मिक हो, जिसका आप जिक्र करते हो जब भी आप कथा सुनाने जाते हो? भगवान श्री राम का जब प्राकट्य हुआ उससे ठीक पहले त्रेता युग में जो उस समय वातावरण उपस्थित हुआ था, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मानस में निवेदन करते हैं कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। जैसे राम जी का प्राकट्य का जब समय हुआ, पूरे ब्रह्मांड में हर्षोल्लास छा गया था। बिल्कुल उसी तरह आज इस अयोध्या की पावन धरती पर लग रहा है। अयोध्या ही नहीं, पूरे दुनिया में, विश्व में ऐसा लग रहा है कि जैसे राम जी आज ही प्रकट हुए हो। और हम लोग आज इस सरयू जी के पावन तट पर बैठे हैं, जहां पर अयोध्या में हमारे अयोध्या के संत कहा करते हैं कि राम जी से मिलना हो तो कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप सरयू जी के पावन तट पे आ जाओ, आपको राम जी मिल जाएंगे। संतों की वाणी है कि जरा चल के अयोध्या में देखो, राम सरयू नहाते मिलेंगे। जरा चल के अयोध्या में देखो, राम सरयू नहाते मिलेंगे। ये वही सरयू जी का पावन तट है जहां पर राम जी के प्राकट्य के बाद राम जी जब थोड़े से बड़े हुए, अपने मित्र मंडलियों के साथ, छोटे छोटे बालकों के साथ, जहां आज हम और आप उपस्थित हैं, इस पावन धरती पर भगवान श्री राम बाल सखाओं के साथ सरयू जी के पावन तट पे खेलने के लिए आया करते थे। वो कितना मनोहर दृश्य था जब राम जी अब छोटे छोटे अपने हाथों में धनुष बाण लेकर के इस सरयू जी के पावन तट पर आते थे खेलने के लिए, कभी गेंद खेलने के लिए आते थे। और एक बहुत छोटा सा प्रसंग मैं आपको निवेदन करूं, राम जी छोटे से थे, चारों भाई गेंद खेलने के लिए आते हैं और गेंद खेलने की बारी आई तो राम जी एक तरफ हो गए, गेंद में दो, जब भी खेल शुरू हो, दो दल हो तभी तो खेल शुरू हो। राम जी जब खड़े हो गए, राम जी के विपक्ष में कोई खड़ा नहीं हो रहा था। अब लक्ष्मण जी तो पहले राघव के पीछे आकर खड़े हो गए, जिधर मेरे बड़े भैया उधर मैं हूं। अब शत्रुघ्न जी संकुचित, अयोध्या के जो बालक थे वो भी राम जी के विरोध में कौन खड़ा होना चाहे, लेकिन धन्य भैया भरत, उनको लगा कि मेरे राघव उदास हो जाएंगे, आज मेरे भैया खेलना चाहते हैं, इसलिए भरत लाल जी ठीक राम जी के विपक्ष में जाकर खड़े हो गए। और खड़े हो गए, किसी ने पूछा भरत आप राम जी के विपक्ष में खड़े हो रहे हो? भरत लाल ने कहा जिसमें मेरे भैया की प्रसन्नता है, जिसमें मेरे राघव की प्रसन्नता है, वो करने के लिए भरत सदैव तैयार है। गेंद खेल शुरू हुई और भरत लाल के पास गेंद आई, जोर से गेंद पर प्रहार करते, चरण प्रहार राम जी की तरफ, राम जी के पास आए, राम भरत जी के चरणों से लगकर जो गेंद आई, राम जी उस गेंद को उठाकर हृदय से लगा लिए। हार तो गए राम जी, लेकिन भैया भरत की जय, भैया भरत जीत गए, भैया भरत जीत गए कहने लगे। बाद में पूछा गया कि भरत ने लात मारी, आप भी उसको मार देते? राम जी ने कहा नहीं, मेरे भैया भरत संत हैं और जो संत के चरण से लग कर आ जाते हैं वो राम को हृदय से लग जाते हैं, राम के लिए वो पूज्य हो जाते हैं। इसलिए ये अयोध्या अद्भुत है और इस अयोध्या की अयोध्या की एक अद्भुत तस्वीर सामने आई, वो दर्शकों के सामने पहले रख दें। जिस दीपोत्सव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की थी अयोध्या वासियों से, उस दीपोत्सव की तस्वीर भी आने लगी है, उसकी तैयारियों की तस्वीर आने लगी है। हमारी संवाददाता अनामिका ने ऐसी कुछ तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया है, वो भी देख लीजिए। राम मंदिर के भव्य भूमि पूजन से पहले दीपों से जगमगा उठेगी अयोध्या, जिसकी तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। न सिर्फ दीपक बल्कि भगवान राम का धनुष, भगवान राम की चरण पादुका, भगवान राम का आसन, सब कुछ मिलेगा आपको आज राम की पैड़ी पे दीपोत्सव के दौरान। यहाँ पर लगभग 1 लाख दिए राम की पैड़ी पर सरयू घाट पर लगाए जा रहे हैं। देख सकते हैं आप कि अभी जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ अलग अलग संस्थाओं के लोग हैं, वो आके यहाँ पे पादुका को सजा रहे हैं अभी। इसके अलावा जो तमाम लड़कियां हैं यहाँ पे, वो रंगोली भी यहाँ पर बनाएंगी। इसके अलावा जो धनुष है भगवान राम का,
देख सकते हैं आप कि डेकोरेट अभी से करना शुरू हो गया है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि आज शाम को जो दीपोत्सव होगा वो अयोध्या में ऐसा होगा जैसे दीपावली के पहले अयोध्या के लिए दीपावली आ गई हो। और ये माहौल इसलिए भी खास है क्योंकि जब भगवान राम कैमरे में क्या देख रहे हो भाई? 14 सालों के वनवास के बाद जब अयोध्या आए थे तो उसके बाद कुछ ऐसा ही नज़ारा रहा होगा, जिसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अब वो माहौल अयोध्या में दिखाई देने लगा है, जहाँ पे आज शाम से ही खास मेहमानों के पहुँचने का सिलसिला शुरू होगा। तो वहीं राम की पैड़ी पर भव्य दीपोत्सव की तैयारियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर जो झूला है देख सकते हैं आप, वो भी इसके अलावा प्रयास ये किया गया है कि होर्डिंग्स के जरिए भगवान राम के जितने भी भक्त हैं, फिर चाहे वो इंडिया के हों, इंडिया से बाहर के हों, वो भी इसमें शामिल हो सके। और इसीलिए देख सकते हैं आप कि इस घाट पे तो ये चल रहा है और जो दूसरा घाट है वहां पर भी काम चल रहा है, यानी कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है राम की पैड़ी है, आज शाम को 6 बजे के बाद दीपों से जगमगा उठेगी और बेहद खूबसूरत नजारा राम की पैड़ी पर दीपोत्सव के दौरान आपको दिखाई देने वाला है। जिस दीपोत्सव की अपील की गई थी मुख्यमंत्री की तरफ से, उसकी तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज शाम को तस्वीरें भी आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी। श्यामदास जी, जब प्रभु श्री राम लंका विजय कर लौटे थे तो पूरी अयोध्या में दीपोत्सव हुआ था, वैसा ही दीपोत्सव हमें दिवाली के मौके पर देखने को मिला और एक बार फिर से आज शाम और कल भी देखने को मिलेगा। मैं तो कहना चाहूंगा कि त्रेता युग से भी कई गुना ज्यादा यहाँ भव्य, क्योंकि आज इतने संसाधन और आप लोग के माध्यम से दुनिया में पहुंच रहा है। और जैसे प्रभु का अवतरण हुआ, कागभूषुंडी जी जब दर्शन करने जाते हैं, सूर्य भगवान जब राम जी अयोध्या में प्रकट होते हैं तो सूर्य भगवान जब दर्शन करने आते हैं तो मास दिवस कर दिवस वा मरम न जाने को, 1 महीने तक वो अयोध्या में राम लला जी के ऊपर उनका ध्यान टिका रहा। और इतना लंबा दिन हो गया कि सूर्य भगवान अघा ही नहीं रहे थे सूर्यवंश में। तो मैं कहना चाहूंगा कि आज जो दीपावली के जैसा माहौल है, 100 दीपावली को भी जोड़ दिया जाए और आज अयोध्या का जो उत्साह देखा जा रहा है वो अद्भुत है। अयोध्या के प्रत्येक गली में, प्रत्येक घर में, प्रत्येक अयोध्यावासी नहीं, क्योंकि कई विदेशी मित्र मेरे हैं जो अपने वहां से आपके चैनल के माध्यम से और चैनलों ने भी जोड़ा है, तो वो हमको ऐसा फिगर भेज रहे हैं कि विदेशों में भी दीपोत्सव के सात समंदर पार भी तैयारियां हैं, 7 समंदर पार भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रत्नेश जी, मैं आपके पास आऊंगा और जब आप कथा सुनाते हैं तो कैसे सुनने वाले भाव विभोर हो जाते हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।